दोस्तों, कभी रात को आसमान देख के सोचा है, वाह, स्पेस तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मेरा मतलब इतना बड़ा है कि हमारी धरती तो एक छोटी सी चाट पापड़ी लगती है। और जानते हो, और क्या मजेदार बात है, स्पेस सरप्राइज से भरा हुआ है। उन रिश्तेदारों की तरह जो बिना बताए खाने के टाइम आ धमकते हैं। लेकिन समोसे लाने की बजाय स्पेस हमारे लिए ब्लैक होल जैसी चीजें लाता है। अब इससे पहले कि आप अपने पीछे वाले गार्डन में एक बड़ा सा गड्ढा इमेजिन करना शुरू करो, आपको बता दूं कि ब्लैक होल उससे कहीं ज्यादा कूल होते हैं। वो बिल्कुल एकदम कॉस्मिक मिस्ट्री है, पहेली में लिपटी हुई, रहस्य में छुपी हुई और फिर ऊपर से डुबोई हुई, हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है वाली एक बहुत बड़ी बाल्टी में। लेकिन परेशान मत होइए, मैं यहां सब समझाने के लिए ही हूं। तो आराम से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए यूनिवर्स के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक और सबसे मजेदार सीक्रेट को एक्सप्लोर करने के लिए, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल होते क्या हैं? एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर इमेजिन करो, लेकिन सिर्फ धूल खींचने की बजाय ये सब कुछ खींच लेता है। रोशनी, प्लेनेट, यहां तक कि आपकी सांस की शिकायतें भी। ये होता है ब्लैक होल आपके लिए। ये लोग बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, उस दोस्त की तरह जिसे आपके जोक्स कभी समझ नहीं आते। ये इतने छोटे से स्पेस में इतना ज्यादा मास पैक करते हैं कि उनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रैंग हो जाती है। ऐसे समझो, अगर आप धरती को दबाकर एक कंचे के साइज का बना दो तो आपके पास एक मिनी ब्लैक होल होगा। हाँ, ये घर पर ट्राई मत करना। अच्छी खबर ये है कि ब्लैक होल बहुत बहुत दूर है। बुरी खबर ये है कि वो अभी भी वही है, स्पेस के अंधेरे में छुपे हुए भूखे भूखे दरियाई घोड़े की तरह गुफे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉस्मिक ग्लूटन बनते कैसे हैं? देखिए, ये सब एक स्टार से शुरू होता है, वैसे ही जैसे हर बॉलीवुड फिल्म एक ड्रामेटिक गाने और डांस सीक्वेंस से शुरू होती है। लेकिन डांस करने की बजाय स्टार बिजी रहता है फ्यूल जलाने में और चमकने में। लेकिन स्टार भी हमेशा के लिए पार्टी नहीं कर सकते। आखिरकार उनका फ्यूल खत्म हो जाता है और वे अपने ही वजन से गिर जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक बहुत बड़ी भारतीय शादी के बाद अपनी फेवरेट जीन्स में फिट होने की कोशिश करना अच्छा नहीं लगता। इस गिरने से एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं, जो कि यूनिवर्स का धमाके के साथ बाहर निकलने का तरीका है। और कभी-कभी अगर स्टार बहुत बड़ा हो तो कोर और भी ज्यादा गिर जाता है और खुद को एक छोटे से बिंदु में निचोड़ लेता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यही, मेरे दोस्तों, एक ब्लैक होल का जन्म होता है। जन्म है। आप जानते हैं कि आजकल हर कोई सेलिब्रिटीज का दीवाना है। यूनिवर्स का अपना सेलिब्रिटी ब्लैक होल है और इसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। इसे प्रोनाउंस करने की कोशिश मत करो, आपकी जुबान लड़खड़ा जाएगी। बस इसे ब्लैक होल के अमिताभ बच्चन की तरह समझो, बड़ा, ताकतवर और रहस्य में डूबा हुआ। यह सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में बैठा है, एक विशालकाय कॉस्मिक डोनट होल की तरह, और बिल्कुल एक डोनट होल की तरह। यह गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क से घिरा हुआ है, जिसे धीरे धीरे ब्लैक होल निगल रहा है। भूख लगने की बात करते हैं, लेकिन सुनो, कम से कम सैजिटेरियस ए को हमारी गैलेक्सी को दिलचस्प तो बनाए हुए है ना? साथ में यह एस्ट्रोनॉमर्स को कॉफी पीने के अलावा कुछ और बात करने का मौका देता है। भाग 5, ब्लैक होल गिनना, जैसे स्पेस में रेत के कण गिनना। तो आप पूछते हैं कि ये कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर कितने हैं? खैर, पृथ्वी के हर समुद्र तट पर रेत के हर कण को गिनने की कोशिश करने की कल्पना करो। अब उस संख्या को बहुत से गुणा करो। इतने ही ब्लैक होल एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि यूनिवर्स में छुपे हुए हैं। बेशक सटीक संख्या प्राप्त करना असंभव है। यह परिवार के मिलन समारोह में कितने समोसे गायब हो जाते हैं, इस पर नजर रखने की कोशिश करने जैसा है। वे बस गायब हो जाते हैं।
लेकिन स्टार्स और गैलेक्सीज के बारे में हम जो जानते हैं उसके आधार पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वहां अरबों और अरबों ब्लैक होल हो सकते हैं। संतुष्ट करने के लिए बहुत सारी कॉस्मिक भूख है। भाग 6, ब्लैक होल के प्रकार, छोटे से लेकर नाश्ते में गैलेक्सी निगलने तक। अब सभी ब्लैक होल एक जैसे नहीं बनाए जाते हैं। जैसे हमारे पास अलग अलग तरह के डोसे होते हैं, सादा डोसा, मसाला डोसा, मैसूर मसाला डोसा, वैसे ही यूनिवर्स में अलग अलग तरह के ब्लैक होल होते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल हैं, जो ढह चुके सितारों से बनते हैं और अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, जैसे लॉटरी जीतने की आपकी संभावना। ये इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल हैं, जो ब्लैक होल परिवार के बीच के बच्चे की तरह हैं, न ज्यादा बड़े न ज्यादा छोटे, और कोई वास्तव में उन पर ध्यान नहीं देता है। और फिर ब्लैक होल की दुनिया के बड़े डैडी हैं, सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये दैत्य हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना अधिक विशाल हैं, और वे अपने सिंहासन पर ब्रह्मांडीय राजाओं और रानियों की तरह आकाश गंगाओं के केंद्रों में दुबके रहते हैं। वे इतने विशाल हैं कि वे नियमित ब्लैक होल को ब्रह्मांडीय धूल के छोटे छोटे धब्बों की तरह दिखाते हैं। भाग 7, ब्लैक होल। वास्तव में होल नहीं है, कॉस्मिक बुलीज की तरह ज्यादा। अब यहां एक मजेदार तथ्य है, ब्लैक होल वास्तव में होल नहीं है। मुझे पता है यह भ्रमित करने वाला है, लेकिन इसे इस तरह से सोचें, अदृश्य कंबल के विशाल ढेर की कल्पना करो। आप कंबल को नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप उनके चारों ओर की जगह पर उनके प्रभाव को देख सकते हैं। ब्लैक होल कुछ ऐसा ही होता है। खाली जगह होने के बजाय एक ब्लैक होल वास्तव में अत्यधिक विकृत स्पेस टाइम का एक क्षेत्र है। यह ऐसा है जैसे यूनिवर्स ने अल्बुकर्क में एक गलत मोड़ लिया और एक कॉस्मिक कल्डी सैक में समाप्त हो गया, और उस कष्टप्रद पड़ोसी की तरह जो सभी पार्किंग स्थलों पर कब्जा कर लेता है। ब्लैक होल में अपने चारों ओर सब कुछ विकृत करने की एक बुरी आदत होती है, जिसमें प्रकाश भी शामिल है। भाग 8, हम अभी भी सब कुछ नहीं जानते हैं, रहस्य जारी है। अब मैंने आपको ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अभी भी इन ब्रह्मांडीय पहेलियों के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। यह बॉलीवुड फिल्म के केवल गाने और डांस सीक्वेंस देखने के बाद उसकी कहानी को समझने की कोशिश करने जैसा है। मजेदार, लेकिन थोड़ा भ्रमित करने वाला। उदाहरण के लिए, हम नहीं जानते कि उन चीजों का क्या होता है जो ब्लैक होल में गिर जाती हैं। क्या वे गुमनामी में कुचल दिए जाते हैं? क्या उन्हें दूसरे आयाम में ले जाया जाता है? क्या वे एक कॉस्मिक रिसाइकलिंग बिन में समाप्त हो जाते हैं, नए सितारों और ग्रहों में बदलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तुम्हारा अंदाजा उतना ही अच्छा है जितना मेरा, लेकिन यही तो विज्ञान की खूबसूरती है ना? हमेशा कुछ नया खोजने के लिए होता है, कुछ नया सीखने के लिए होता है, कुछ नया होता है जो हमें अपना सिर खुजाने पर मजबूर कर देता है और कहता है, यहां क्या हो रहा है? भाग 9, ब्लैक होल। सबूत है कि यूनिवर्स में ह्यूमर है, जानते हैं। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ब्लैक होल मजेदार होते हैं। मेरा मतलब है, यहां हम हैं, एक छोटे से ग्रह पर ये छोटे छोटे जीव इन विशाल रहस्यमय वस्तुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो सचमुच स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत कर सकती हैं। यह इंटरनेट को समझने की कोशिश कर रही चींटी की तरह है। लेकिन मुझे लगता है कि यही वह है जो मुझे यूनिवर्स के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है। यह आश्चर्यों से भरा है, आश्चर्य से भरा है, और हां, हास्य से भरा है। यह एक निरंतर याद दिलाता है कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं, और यह ठीक है। वास्तव में यह ठीक से कहीं अधिक है, यह रोमांचक है। भाग 10। तो आप एक ब्लैक होल ढूंढना चाहते हैं? इसे घर पर ट्राई ना करें। तो यह रहा दोस्तों,
यूनिवर्स की सबसे आकर्षक और मनोरंजक वस्तुओं पर एक क्रैश कोर्स ब्लैक होल। वे विशाल हैं, वे रहस्यमय हैं और वे एक महान अनुस्मारक हैं कि ब्रह्मांड जितना हम कभी कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक अजनबी और अधिक अद्भुत जगह है। अब अगर आप कभी भी उदास महसूस कर रहे हो तो बस याद रखें, कहीं बाहर एक ब्लैक होल नाश्ते में एक तारे को खा रहा है और यही, मेरे दोस्तों, मुस्कुराने की बात है। बस